वेलकम टू दी ओरिजिन सीरीज ऑफ मार्वल एंड डीसी कैरेक्टर्स, जहाँ पे मैं हर रोज एक ओरिजिन स्टोरी शेयर करता हूँ। एंड आज की हमारी वीडियो होने वाली है ओरिजिन स्टोरी ऑफ गैलेक्टस, जिसकी रिक्वेस्ट करी है मुझे मेरे दो सब्सक्राइबर्स निजाम नादवी एंड आयुष पॉल ने। तो अगर आप भी अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में, एंड मैं जल्दी इस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मूवमेंट, लेट्स बिगिन द वीडियो। गैलेक्टस की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी दी फैंटास्टिक फोर इशू 48 मार्च 1966 में। तो ओरिजिनली गैलेक्टस प्लैनेट टा से बिलोंग करता है, TAA टा, एंड वहाँ की सिविलाइजेशन बहुत ही ज्यादा एडवांस है एंड ये बिग बैंग से भी पहले की ह्यूमन सिविलाइजेशन है। एंड इसी प्लैनेट पे रहता है गैलन, जो कि एक बहुत ही काबिल साइंटिस्ट है। बट एक मिस्टीरियस प्लेग के चलते प्लैनेट टा के लोग बहुत ज्यादा तादाद में मारे जा रहे थे। तो सबकी मौत के पीछे का रीजन पता लगाता है गैलन, जो की थी एक रेडिएशन जो की एक डाइंग स्टार से उनके प्लैनेट पर आ रही थी। सो गैलन अपने जैसे कई दोस्तों को इकट्ठा करके एक टीम बनाकर एक रॉकेट में बैठकर उस स्टार के पास जाकर उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस प्रोसेस में उसके सभी दोस्त मारे जाते हैं सिवाय गैलन के। एंड उस स्टार के अंदर होती है कॉस्मिक एंटिटी, एंड इसी टकराव में गैलन एंड वो मर रही एंटिटी दोनों बॉन्ड हो जाते हैं एंड गैलन की बॉडी वेपोराइज होकर पूरी तरह से प्योर एनर्जी की बन जाती है। इन शॉर्ट गैलन की सब कॉन्शियसनेस उस कॉस्मिक एंटिटी में आ जाती है। एंड इसके बाद गैलन अपनी शिप के अंदर लाखों सालों तक भटकता रहता है, जिस दौरान एक वॉचर की नजर पड़ती है गैलन की शिप पर एंड गलती से वो वॉचर गैलन को जगा देता है। एंड जब गैलन उठता है तो वो अपने आप को देखता है पूरी प्योर एनर्जी में, जो कि कॉस्मिक एनर्जी थी। बट वो बिना वॉचर को कुछ कहे वहां से निकल जाता है एंड इसके बाद वो अपने दिमाग एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने लिए एक सस्टेनेबल सूट बनाता है, जिससे वो अपनी कॉस्मिक एनर्जी को चैनल कर सके। एंड इस तरह जन्म होता है गैलेक्टस का। एंड इसके बाद गैलेक्टस अगेन अपनी शिप में जाकर सो जाता है। बट कुछ सालों बाद एक एलियन रेस को उसकी शिप दिखाई देती है और वो समझते हैं कि ये उन पर किया गया कोई अटैक है, जिस कारण वो उस पर अटैक कर देते हैं। एंड उस शिप पे अटैक के कारण गैलेक्टस अगेन जाग जाता है। एंड अब उसे बहुत भूख लगी थी तो वो अपनी पावर यूज करते हुए उन सभी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड उनके मैटर्स को एनर्जी में कन्वर्ट करके उन्हें कंज्यूम कर लेता है। एंड इस तरह उसे पता चलता है कि वो अपनी भूख को कैसे मिटा सकता है। एंड फिर वो अपने फर्दर प्लान्स के लिए अपनी पावर का यूज करते हुए अपने पूरे एक प्लेनेट को रिक्रिएट करता है, जिसके बाद वो अलग अलग प्लैनेट्स को कंज्यूम करने निकल पड़ता है। एंड इसी दौरान अपनी भूख के चलते गैलेक्टस एक जिनला नाम के प्लेनेट पर पहुंचता है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है एक नॉर्दर्न रेड नाम के सिटीजन से। एंड उसे यह रियलाइज होता है कि गैलेक्टस उनके प्लेनेट को कंज्यूम करने वाला है, तो वो उससे मर्सी की भीख मांगता है। एंड वो उसे कहता है कि वो उनके प्लेनेट को छोड़ दे, इसके बदले में वो उसके लिए सारी उम्र काम करेगा। जिसपे गैलेक्टस कहता है कि उसे जिंदा रहने के लिए प्लेनेट को कंज्यूम करना पड़ता है। एंड नॉर्दर्न बोलता है कि अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए प्लैनेट्स ढूंढ सकता हूँ, ऐसे प्लैनेट्स जिसपे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन तुम्हारे लिए वो बेनिफिशियल है। सो गैलेक्टस नॉर्दर्न की ये बात मान लेता है एंड उसे अपनी थोड़ी सी पावर दे देता है। एंड इस तरह जन्म होता है सिल्वर सर्फर का, जो कि अभी गैलेक्टस का हेरल्ड बन चुका है एंड उसके लिए प्लैनेट्स को ढूंढेगा ताकि गैलेक्टस उन्हें कंज्यूम कर सके। एंड प्लैनेट्स की तलाश में सिल्वर सर्फर एक दिन पहुंचता है प्लैनेट अर्थ पे। तो वॉचर उसे देख लेता है एंड वो सारा माजरा समझ जाता है। तो प्लैनेट अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉचर सिल्वर सर्फर के आसपास एक बैरियर बना देता है, लेकिन सिल्वर सर्फर उसे तोड़ता हुआ प्लैनेट अर्थ में एंटर हो जाता है एंड वहां जाकर वो गैलेक्टस को सिग्नल दे देता है, जिससे गैलेक्टस अपनी मशीन लेकर प्लैनेट अर्थ पे पहुंच जाता है। बट तभी पीछे से द थिंग आकर सिल्वर सर्फर को जोर से पंच करता है, जिस कारण सिल्वर सर्फर अनकॉन्शियस हो जाता है। एंड इधर वॉचर भी फैंटास्टिक फोर के साथ वहां पर पहुंच जाता है, जो कि पूरी टीम को पूरा माजरा समझाता है। एंड इसके बाद वॉचर ह्यूमन टॉर्च को स्पेस में भेज देता है गैलेक्टस के न्यू प्लैनेट टा-2 पे। एंड इधर अनकॉन्शियस हुआ सिल्वर सर्फर फैंटास्टिक फोर के टावर में पड़ा है, जहाँ पर सूजन उसकी हेल्प करती है एंड उसे भूखा देखकर उसे खाना खिलाती है। एंड अपने प्रति सूजन का इतना अच्छा बिहेवियर देख के सिल्वर सर्फर का माइंड चेंज हो जाता है एंड वो फैसला करता है कि वो गैलेक्टस को इस प्लेनेट को तबाह करने नहीं देगा। एंड इसलिए फॉर द फर्स्ट टाइम सिल्वर सर्फर गैलेक्टस के अगेंस्ट जाकर उसे फाइट करता है। एंड इधर दूसरी तरफ द थिंग मैटर्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली मशीन को तोड़ देता है। एंड फिर हम देखते हैं रीड रीचर को, जो कि अल्टीमेट नलीफायर के साथ गैलेक्टस के सामने खड़ा है। सो अगर आप अल्टीमेट नलीफायर के बारे में नहीं जानते तो बता दूं, ये बहुत ही पावरफुल डिवाइस है जो कि एक ब्लैक होल क्रिएट करता है, जिससे पूरा यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। एंड फिर हमें पता चलता है कि वॉचर ने ह्यूमन टॉर्च को गैलेक्टस के टा-2 प्लैनेट पे अल्टीमेट नलीफायर लेने ही भेजा था। एंड इसके बाद गैलेक्टस बहुत ज्यादा डर जाता है एंड वो रीड रिचर से अपना अल्टीमेट नलीफायर वापस मांगता है एंड प्रॉमिस करता है कि वो इस प्लैनेट को छोड़ देगा, जिसपे वॉचर कहता है कि बेफिक्र होकर उसे अल्टीमेट नलीफायर दे दो, क्योंकि गैलेक्टस अपने शब्दों का
पक्का है और कभी भी नहीं मुकरता। एंड इसके बाद गैलेक्टस अल्टीमेट नलीफायर लेकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो सिल्वर सर्फर पे अटैक करके उससे अपनी स्पेस में ट्रैवल करने वाली पावर छीन लेता है, क्योंकि सिल्वर सर्फर ने गैलेक्टस को धोखा दिया। एंड इस कारण अभी सिल्वर सर्फर प्लेनेट अर्थ पे हमेशा के लिए फंस के रह जाता है। एंड फिर गैलेक्टस निकल जाता है नए प्लैनेट्स की तलाश में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी ऑफ गैलेक्टस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड पसंद आई तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना अगर न्यू हो, क्योंकि ऐसी वीडियोस यहाँ पर आती रहती हैं। एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।